दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीमीटर के ऊपर कि आखिर मल्टीमीटर को किस तरीके से उपयोग किया जाता है। दोस्तों मल्टीमीटर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सभी तरीके का ऑप्शन रहता है, यानी हम इलेक्ट्रिकल की हर चीज को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर आपको मार्केट में कई तरीके के मिलेंगे, पर आपको सभी मल्टीमीटर के अंदर लगभग सेम चीज ही लिखी हुई मिलती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले मल्टीमीटर की बात करेंगे। इस मल्टीमीटर के सारे ऑप्शन कैसे काम करते हैं ये भी बात करेंगे। इसके अलावा जितना हो सके हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये मल्टीमीटर के ऊपर क्या संख्या लिखी रहती है और इनका क्या काम रहता है मैं आपको एक एक करके यह बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है V और इसके आगे सीधी लाइन और ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना हुआ है। इसके आगे यहाँ पे है, ये है V और इस V के साथ में कुछ इस तरीके का एक साइन है। इसके बाद में दोस्तों ये तीसरा है, ये लिखा हुआ A और इसके सामने सीधी एक लाइन है, फिर इस तरीके से डॉट डॉट बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक ओम का साइन दिखेगा, तो इसका भी मतलब हम जान लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको दो साइन दिख रहे हैं, इसी के अंदर आपको दो साइन दिख रहे हैं और लगभग सभी मल्टीमीटर के अंदर इसी तरीके के दोनों साइन एक ही के अंदर होता है। तो एक तो ये साइन है इस तरीके का, ये तो हम डायोड के लिए काम में लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और साइन है, ये होता है दोस्तों बजर का, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो इन सब के ऊपर भी बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों मल्टीमीटर पे दो साइन और बचे, एक ये और दूसरा ये हमारे ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए। तो दोस्तों अब हम एक एक करके इनका काम जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इन सभी का मतलब जान लेते हैं और साथ साथ इनको हम प्रैक्टिकल तरीके से चेक भी करेंगे। सबसे पहला जो साइन है दोस्तों यहाँ पे V बना हुआ है और V के आगे एक लाइन खींची हुई है और बाद में डॉट डॉट। तो V का मतलब तो हमको पता चलता है डायरेक्टली, V से होता है हमारा वोल्टेज। तो जब हम हमारे इस मल्टीमीटर को इस V की लाइन में लाएंगे, ये लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म हो रही है, आपको ये दिख रहा है। तो जब हम इसके अंदर लाएंगे तो हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। पर दोस्तों हमारे वोल्टेज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है AC और एक होता है DC। तो ये हमको इससे पता चलेगा कि हम AC मेजर करें या DC। तो यहाँ पे अगर सीधी सीधी लाइन है तो मतलब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे वोल्टेज DC को मेजर करने के लिए आएगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे ये वोल्टेज लिखा हुआ है और वोल्टेज के आगे इस तरीके का एक साइन है, तो ये फ्रीक्वेंसी का साइन है। तो इस जगह भी हम V से वोल्टेज को ही मेजर करते हैं और साथ में हम यहाँ पे करते हैं वो AC को वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों का उपयोग जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये एक हमारे पास में बैटरी है। तो हम सभी को पता है बैटरी के अंदर हमारे DC वोल्टेज होते हैं और इस बैटरी के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है। तो मैं इस बैटरी के वोल्टेज को कैसे चेक करूं कि हमारी बैटरी के वोल्टेज कितना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमको मल्टीमीटर की प्रोग लानी है। आपको मल्टीमीटर में कुछ इस तरीके की प्रोग मिलती है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको ये पॉइंट को कहाँ लगाना है, तो सबसे पहले आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे कॉमन पॉइंट लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट में हमारे परमानेंट ये ब्लैक लीड लगी रहेगी, ठीक है, ये कॉमन में ही रहेगी। इसके बाद में दोस्तों ये रेड है। अब इस रेड को कहाँ पे लगाना है, तो दोस्तों जो इस तरीके का मल्टीमीटर है इसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हमारी जितनी भी चीज है ना, इन सभी को चेक करते समय हम लीड को इसमें लगाएंगे। पर अगर दोस्तों हम DC एम्पेयर को मेजर करेंगे तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है DC एम्पेयर के लिए हमको ये वाले ऑप्शन को लेना पड़ेगा। मतलब हमारी जो लीड है इस लीड को यहाँ से निकाल के इसमें डालना पड़ेगा। पर अभी हम जो चेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं वोल्टेज और DC के, तो सभी के लिए हमको इसके अंदर ही ये लीड को लगा के रखना है। तो हमने मल्टीमीटर को यहाँ से सेटअप कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद में हमको हमारे मल्टीमीटर से 2 पॉइंट मिल चुके हैं। और दोस्तों सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा हम जैसे बैटरी को मेजर करते हैं तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो हमेशा ये 9 वोल्ट है ना, तो 9 वोल्ट से ज्यादा पे हमको मल्टीमीटर को सेट करना है। तो 9 वोल्ट से ज्यादा यहाँ पे 20 वोल्ट है, क्योंकि 200 मिली वोल्ट तो कम होंगे। 200 मिली वोल्ट के बाद में 20 वोल्ट है और इसके बाद में है 200 वोल्ट। तो हमको किस पे करना पड़ेगा, हम करेंगे इसको 20 वोल्ट पे। तो मैंने ये 20 वोल्ट पे सेट कर दिया। अब इसके बाद में दोस्तों मैं बैटरी के 2 टर्मिनल पे हमारे दोनों मल्टीमीटर की लीड को लगाता हूं और हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज दिखा रहा है वो हमको वोल्टेज दिखा रहा है करीब 8 वोल्टेज के आसपास। पर दोस्तों अभी हमारा जो वोल्टेज है आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। तो दोस्तों ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मल्टीमीटर की लीड को लगाया ये उल्टा लगा दिया है, अपोजिट लगा दिया है। हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव पॉइंट ये है। अब मैं क्या करूंगा, हमारे मल्टीमीटर की जो लीड है इसको अपोजिट कर दूंगा। तो ये अपोजिट करने के बाद में हमने एक लीड को इसमें लगाया और एक इसको इसमें लगाया। तो अब हमारे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे 8 वोल्ट पॉजिटिव। तो मतलब हमारा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा प्लस का और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा माइनस का। और हमने जो बैटरी का वोल्टेज मेजर करे वो आ रहा है 8 वोल्ट। इसी तरीके से दोस्तों आप मल्टीमीटर की सहायता से DC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट है हमारा वोल्टेज को मेजर करना है, पर ये वोल्टेज जो है ये वोल्टेज है हमारा AC का। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना है, हमारा जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को हमको वोल्टेज AC के ऊपर ले जाना है। तो ये वोल्टेज और AC का साइन कुछ इस तरीके का बना हुआ है, तो इसके ऊपर हमको ले जाना है। अब दोस्तों हमको कितने वोल्टेज को मेजर करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको जितने भी वोल्टेज को मेजर करना है उससे ज्यादा पे हमको इस मल्टीमीटर को सेट करना है। तो अगर हम हमारे घर के वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो घर पे हमारे समथिंग 220 वोल्टेज के आसपास आता है, पर यहाँ पे जो है ये 200 वोल्ट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे पे सेट करेंगे, 750 वोल्टेज पे सेट कर देंगे और अब हम हमारे घर के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे घर के वोल्टेज को मेजर करना तो काफी आसान है। उसके लिए हमको क्या करना है, हमारी जो बोर्ड है उस बोर्ड पे जाना है और उस बोर्ड पे कुछ इस तरीके के पॉइंट हमको मिलता है। तो हमारे जो मल्टीमीटर की एक लीड है, एक को हमारे फेस के अंदर लगाना है और एक को न्यूट्रल में लगाना है। आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है AC के अंदर। तो जैसे ही हम इसको मेजर करेंगे हमारा वोल्टेज हमको मल्टीमीटर के अंदर दिखा देगा।
अब दोस्तों मल्टीमीटर के अंदर हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है एम्पियर का, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइन दिख रहा है एम्पियर का। अब दोस्तों एम्पियर ये एसी है या डीसी है, तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है और बाद में इसके नीचे नीचे डॉट है, तो ये हमारे एम्पियर जो है ये एम्पियर यहाँ से हम डीसी का मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों डीसी एम्पियर को हम कैसे मेजर करते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो को मैं एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको डीसी एम्पियर मेजर करना आ जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर मैं आपको अभी बताऊं कि डीसी एम्पियर को कैसे मेजर किया जाता है तो दोस्तों काफी सिंपल है। आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे जैसे कोई उपकरण है, जैसे मान लेता हूँ कि मेरा एक लैंप है, ये लैंप हमारा इस बैटरी से चल रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा लैंप चल रहा है, एक पॉजिटिव जोड़ दिया और एक नेगेटिव जोड़ दिया, तो हमारा ये लैंप चल रहा है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको इस सर्किट को बीच में से कट करना है, तो अब जैसे कट करेंगे हमारे पास में दो वायर हो जाएंगे, एक ये वायर हो जाएगा और एक इधर से दो वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो वायर हो गए। अब ये जो दो वायर है ना, इन दोनों वायर पे जाके मेरे को हमारे इस मल्टीमीटर को लगाना है। अब मेरे को सबसे पहले यह पता करना है कि हमारा जो एम्पियर है वो एम्पियर कितना है, तो अगर मेरा 200 मिली एम्पियर से कम है तो मैं इस पे सेट करूंगा और ये हमारे जो दो मल्टीमीटर के टर्मिनल है इन दोनों को यहाँ पे जाके लगा दूंगा, और ऐसा करते हमारा जो लैंप है लैंप भी ग्लो हो जाएगा और साथ साथ हमको यहाँ पे एम्पियर की रीडिंग भी आने लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारे डीसी का एम्पियर को चेक किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है दोस्तों इस तरीके की साइन का। ये साइन दोस्तों हमारे ओम को मेजर करने के लिए किया जाता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम रेजिस्टेंस को यहाँ से मेजर कर सकते हैं। इस साइन के अंदर हम किसी भी चीज का रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं, पर इसका जो मेन उपयोग लिया जाता है वो हम इस तरीके के रजिस्टर की वैल्यू को मेजर करने के लिए करते हैं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको मेजर करना काफी सिंपल है। आपको जिस भी चीज के रेजिस्टेंस को मेजर करना है उसको आपको ले लेना है, जिसके बीच का आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है उन दोनों पॉइंट पे जाके इस तरीके से लगाना है। आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपने मल्टीमीटर को किस पे सेट कर रखा है। तो अभी मैंने जो मल्टीमीटर सेट कर रखा है वो मैंने कर रखा है 200 ओम के रेजिस्टेंस पे, पर मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने वैल्यू बढ़ाई और अब मैं मल्टीमीटर से इसको चेक करता हूँ, पर अभी भी मेरी वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को थोड़ा और बढ़ाऊंगा। तो ऐसा बढ़ाते ही और फिर बाद में इसको चेक करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो वैल्यू शो होने लग गई। तो अभी जो मेरी वैल्यू शो हो रही है वो हो रही है 9.72 किलो ओम। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये किलो ओम है या फिर ओम है या फिर मेगा ओम है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले हमारे जो रजिस्टर की वैल्यू है उस वैल्यू को देखना है। तो अभी जो मेरी वैल्यू है वो है 9.7। इसके बाद में मेरे को ये देखना है कि हमने जो रजिस्टर को चेक करा उसके पीछे की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जो पीछे की वैल्यू है वो है के। तो मतलब हमारी जो रजिस्टर की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 9.7 और पीछे क्या है यहाँ पे के। तो ये हो गया हमारा 9.7 किलो ओम का रजिस्टर। इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी चीज के रजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो इस साइन के ऊपर। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों एक तो डायोड का और एक बजर का। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है वो इसी पॉइंट को लिया जाता है। हमारा आपको मल्टीमीटर में आपको यह दिख रहा होगा, इसके अंदर आप कई चीजों को चेक कर सकते हो। इसके अंदर आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हो, इसके अंदर आप आपके वायर को चेक कर सकते हो, इसके अलावा आप एलईडी को चेक कर सकते हो, फ्यूज को चेक कर सकते हो। मतलब हम इस पॉइंट के अंदर कई चीजों को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको डायोड को चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो डायोड को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे डायोड का साइन दिख रहा है, तो आपको मल्टीमीटर को इस डायोड की साइन पे ले जाना है। तो मैंने इस मल्टीमीटर को डायोड के साइन पे सेट कर दिया। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, हमारे जो मल्टीमीटर से दो लीड मेरे को मिली है और इस डायोड के हमारे पास दो पॉइंट है। तो हमारे डायोड के अंदर जिस साइड ऐसी सिल्वर कलर की लाइन होती है, आप कोई भी डायोड देखोगे ना उस डायोड के अंदर आपको साइड में यहाँ पे सिल्वर कलर की ऐसी लाइन दिखेगी। तो इस डायोड के अंदर भी दिख रही है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा नेगेटिव का है। तो इस पॉइंट के अंदर हम हमारे मल्टीमीटर की नेगेटिव लीड को लगाएंगे और दूसरे के अंदर पॉजिटिव को लगाएंगे। तो हमारे मल्टीमीटर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 495। इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, आपको बस ये देखना है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही। अभी मैं हटा दूंगा, कोई वैल्यू नहीं आ रही और जैसे लगाता हूँ तो हमारी वैल्यू शो हो रही है। तो मतलब इस समय वैल्यू शो हो रही है, मतलब हमारा डायोड सही है। पर अभी हम इसको पूरी तरीके से सही नहीं बोल सकते, इसके लिए हमको इसको एक और चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए मेरे को इस डायोड को अपोजिट साइड कर देना है। मतलब जहां पे मेरे को इस काली लीड को लगाना था वहां पे मैं रेड लीड को लगाऊंगा और दूसरी साइड में नेगेटिव को लगाऊंगा। तो ऐसा करने पे मेरी कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए और मेरे मल्टीमीटर के अंदर भी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो मतलब हमारा जो डायोड है ये डायोड पूरी तरीके से सही है। अब दोस्तों इसके अलावा हमारे इस डायोड के साथ में एक और साइन है वो है बजर का। इस बजर के साइन में हम कई सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एलईडी की बात करें तो एलईडी को आप कैसे चेक करेंगे, तो दोस्तों इस एलईडी के अंदर हमारी इस तरीके की दो लेग निकली होती है। इसके अंदर दोस्तों एक लंबी होती है, तो ये हमारी ये लंबी वाली लीड है और दूसरी वाली थोड़ी छोटी होती है। तो हमारी जो ज्यादा लंबी है ये हमारी पॉजिटिव की होती है। तो मैं क्या करूंगा, हमारी जो पॉजिटिव लीड है इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट को लगाऊंगा और नेगेटिव के अंदर नेगेटिव। तो हमारी जो एलईडी है ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। देखिए मैं हटाता हूँ, एलईडी बंद हो जाती है और लगाता हूँ, एलईडी ग्लो हो जाती है। तो अगर हमारी एलईडी इस तरीके से ग्लो हो रही है तो हमारी एलईडी बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों मैं कैपेसिटर को भी इसमें चेक कर सकता हूं। तो कैपेसिटर को कैसे चेक करूंगा, कैपेसिटर के अंदर भी वही सेम चीज होती है। हमारी जो लंबी लेग है वो हमारी पॉजिटिव की होती है, तो इसके अंदर हमारे पॉजिटिव पॉइंट को लगाएंगे और दूसरी जो है वो हमारी नेगेटिव की होती है, तो इसके अंदर मैं नेगेटिव को लगाऊंगा। ऐसा करते ही हमारे मल्टीमीटर के अंदर एक सेकंड के लिए वैल्यू आएगी और फिर वो वापस से हट जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमारा कैपेसिटर सही तरीके से चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों जैसे मैं लगाता हूँ और ये रीडिंग यहाँ पे शो होती है।
तो दोस्तों रीडिंग अभी हमारी 1 सेकंड के लिए आगे चली गई, मतलब हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर सही तरीके से चार्ज हो रहा है। पर हमारे कैपेसिटर के अंदर एक और चीज होती है, वो होती है कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना। तो कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने को भी हमको चेक करना पड़ता है। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको वापस से एक एलईडी लेनी है और हमारे जो एलईडी और कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है उन दोनों को मिलाना है और नेगेटिव को मिलाना है। और हमारी एलईडी जो है वो 1 सेकंड के लिए चलनी चाहिए और वापस से बंद हो जानी चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर सही तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है। हमारी एलईडी जो है वो एलईडी 1 सेकंड के लिए चल के बंद हो जाती है। तो मतलब हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर सही तरीके से डिस्चार्ज भी हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों 2 पॉइंट और बचे हैं, एक इस तरीके का साइन बना हुआ है और एक ये दूसरा बना हुआ है। दोस्तों ये जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये हमारे इसमें हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को चेक करने के ऊपर हम एक और डिटेल वीडियो बना देंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है कि वो पीएनपी है या फिर एनपीएन है। फिर उसको चेक करने के बाद में हम उसकी बीटा वैल्यू को चेक करते हैं। तो इसके लिए हम एक और डिटेल वीडियो बना देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्रांजिस्टर के ऊपर एक और अच्छे से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जो एक और हमारा ये पॉइंट बचता है, इसका क्या काम होता है, तो दोस्तों ये जो होता है ये हमारे पल्स को जनरेट करने का काम करता है। यह दोस्तों जो पॉइंट है ये पॉइंट किसी भी चीज को चेक करने के लिए नहीं है, ये हमको आउटपुट में निकाल के हमारे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को देता है। और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा होती है। इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कुछ चीजों को आसानी चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे जो स्पीकर है उस स्पीकर को हम फ्रीक्वेंसी देकर इससे चेक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी हम एक और डिटेल वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मल्टीमीटर से जुड़े जो महत्वपूर्ण जो चीजें होती है उन सभी को क्लियर कर दिया है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।